राधे कृष्ण राधे कृष्ण। पार्वती जी को देवताओं द्वारा कार्तिकेय का समाचार प्राप्त होना, शिव जी का कृतिकाओं के पास दूतों को भेजना, वहाँ कार्तिकेय और नंदी का संवाद। उसके बाद पहले शंकर का वीर्य पृथ्वी पर गिरने से कार्तिकेय के उत्पन्न होने की बात आई थी। उसी के संबंध में बात छिड़ने पर श्री धर्म जी ने कहा, भगवान, प्रकोप के कारण रति से उठते हुए शंकर जी का वह अमोघ वीर्य भूतल पर गिरा था, यह मुझे ज्ञात है। भूमि ने कहा, ब्राह्मण, उस वीर्य का वहन करना अत्यंत कठिन था, इसलिए जब मैं उसका भार सहन न कर सकी तब मैंने उसे अग्नि में डाल दिया था, मुझ अबला को क्षमा कीजिए। अग्नि ने कहा, जगन्नाथ, मैंने भी उस वीर्य का भार उठाने में असमर्थ होकर उसे सरकंडों के वन में फेंक दिया। भला दुर्बल का पुरुषार्थ ही क्या और उसका यश ही कैसा। वायु ने कहा, विष्णु, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर सरकंडों में गिरा हुआ वह वीर्य तुरंत ही अत्यंत सुंदर बालक हो गया। श्री सूर्य ने कहा, भगवान, काल चक्र से प्रेरित हुआ मैं उस रोते हुए बालक को देखकर अस्ताचल की ओर चला गया, क्योंकि मैं रात में ठहरने के लिए असमर्थ हूँ। चंद्रमा ने कहा, विष्णु, उसी समय कृतिकाओं का समुदाय बद्रिकाश्रम से आ रहा था। उन्होंने उस रुदन करते हुए बालक को देखा और उसे उठाकर वे अपने भवन को चली गई। जल ने कहा, प्रभु, कृतिकाओं ने उस रोते हुए शिशु को अपने घर लाकर और उसके भूखे होने पर उसे अपने स्तनों का दूध पिलाकर पढ़ाया। वह शिवपुत्र सूर्य से भी अधिक प्रभावशाली था। दोनों संध्याओं ने कहा, भगवान, इस समय वह बालक छहों कृतिकाओं का पोष्य पुत्र है। उन्होंने स्वयं प्रेम पूर्वक उसका कार्तिकेय नाम रखा है। रात्रि ने कहा, प्रभु, वे कृतिकाएं उस बालक को आंखों से ओझल नहीं करती हैं, उनके लिए वह प्राणों से भी बढ़कर प्रेम पाता है, क्योंकि जो पालन करने वाला होता है उसी का वह पुत्र कहलाता है। दिन ने कहा, देव, जो जो वस्तुएं त्रिलोकी में दुर्लभ हैं और अपने स्वाद के लिए प्रशंसित है, उन्हीं को भी उस बालक को खिलाती हैं। जब उस सभा में उन सब लोगों ने प्रसन्न मन से श्रीहरि से यूँ कहा, तब उनके उस कथन को सुनकर मधुसूदन संतुष्ट हो गए। पुत्र का पूरा समाचार पाकर पार्वती का मन हर्ष से खिल उठा। उन्होंने ब्राह्मणों को करोड़ों रत्न, बहुत सा धन और विभिन्न प्रकार के सभी वस्त्र दिए। तत्पश्चात लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, मेना आदि सभी महिलाओं ने तथा विष्णु आदि सभी देवताओं ने ब्राह्मणों को धन दिया। श्री नारायण जी कहते हैं, मुनि, पुत्र का समाचार मिल जाने पर जब विष्णु, देवगण, मुनि समुदाय और पर्वतों ने पार्वती सहित शंकर को प्रेरित किया, तब उन्होंने लाखों क्षेत्रपाल, भूत, पेताल, यक्ष, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस, डाकिनी, योगिनी और भैरवों के साथ महान बल पराक्रम संपन्न वीरभद्र, विशालाक्ष, शंकुकर्ण, कबंध, नंदीश्वर, महाकाल, वज्रदंत, भगंदर, गोधामुख, दधिमुख आदि दूतों को, जो धधकती हुई आग के लपट के समान उद्दीप्त हो रहे थे, भेजा। उन सभी शिवदूतों ने, जो नाना प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित थे, शीघ्र ही जाकर कृतिकाओं के भवन को चारों ओर से घेर लिया। उन्हें देखकर सभी कृतिकाओं का मन भय से व्याकुल हो गया। तब वे ब्रह्म तेज से उद्दीप्त होते हुए कार्तिकेय के पास जाकर कहने लगी। कृतिकाओं ने कहा, बेटा कार्तिकेय, असंख्यों कराल सेनाओं ने भवन को चारों ओर से घेर लिया है और हमें पता भी नहीं है ये किसकी है। तब कार्तिकेय बोले, माताओं, आप लोगों का भय दूर हो जाना चाहिए। मेरे रहते आपको भय कैसा? यह कर्म भोग दुर्निर्वाह है, इसे कौन हटा सकता है। इसी बीच सेनापति नंदिकेश्वर भी वहाँ कार्तिकेय के समक्ष उपस्थित हुए और कृतिकाओं से बोले। नंदिकेश्वर ने कहा, भ्राता, संहार करता सुश्रेष्ठ शंकर और माता पार्वती द्वारा भेजे गए शुभ समाचार को मुझसे श्रवण करो। कैलाश पर्वत पर गणेश के मांगलिक जन्मोत्सव के अवसर पर सभा में ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सभी देवता उपस्थित हैं। वहाँ गिरिराज किशोरी ने जगत का पान करने वाले विष्णु को सम्बोधित करके उनसे तुम्हारे अन्वेषण के लिए कहा। तब विष्णु ने तुम्हारी प्राप्ति के निमित्त क्रमशः उन सभी देवों से पूछा।
उनमें से प्रत्येक ने यथोचित उत्तर भी दिया। उन्हीं में धर्म अधर्म के साक्षी धर्म आदि सभी देवताओं ने परमेश्वर को तुम्हारे यहाँ कृतिकाओं के भवन में रहने की सूचना दी। प्राचीन काल में शिव पार्वती की जो एकांत क्रीड़ा हुई थी, उसमें देवताओं द्वारा देखे जाने पर शंभु का शुक्र भूतल पर गिर पड़ा था। भूमि ने उस शुक्र को अग्नि में और अग्नि ने उसे सनकंडों के वन में फेंक दिया। वहाँ से इन कृतिकाओं ने तुम्हें पाया है। अब तुम अपने घर चलो, वहाँ तुम्हें संपूर्ण शस्त्र की प्राप्ति होगी। विष्णु देवताओं को साथ लेकर तुम्हारा अभिषेक करेंगे और तब तुम तारकासुर का वध करोगे। तुम विश्व संहर्ता शंकर के पुत्र हो, अतः ये कृतिकाएँ तुम्हें उसी तरह नहीं छिपा सकती जैसे शुष्क वृक्ष अपने कोटर में अग्नि को गुप्त नहीं रख सकती। तब तो विश्व में दीप्तिमान हो। इन कृतिकाओं घर में तुम्हारी उसी प्रकार शोभा नहीं हो रही है जैसे महाकूप में पड़ा हुआ चंद्रमा शोभित नहीं होता। जैसे सूर्य मनुष्य के हाथी की ओट में नहीं छिप सकते, उसी तरह तुम भी इनके अंग तेज से आच्छादित न होकर जगत को प्रकाशित कर रहे हो। शंभुनंदन, तुम तो जगत व्यापी विष्णु हो, अतः इन कृतिकाओं के व्याप्य नहीं हो। जैसे आकाश किसी का व्याप्य नहीं बल्कि वह स्वयं ही सबका व्यापक है। तुम विषयों से निर्लिप्त योगेंद्र हो तथा विश्व के आधार और परमेश्वर हो। ऐसी दशा में कृतिकाओं के भवन में तुम सर्वेश्वर का होना उसी प्रकार संभव नहीं है जैसे शूद्र गोरैया के उदर में गरुड़ का रहना असंभव है। तुम भक्तों के लिए मूर्तिमान अनुग्रह तथा गुणों और तेजों की राशि हो। देवगण तुम्हें उसी तरह नहीं जानते जैसे योगहीन पुरुष ज्ञान से अनभिज्ञ होता है। जैसे मोहित चित्त वाले भक्तिहीन मनुष्यों को हरि के उत्कृष्ट भक्ति अज्ञान नहीं होता, उसी तरह ये कृतिकाएँ तुम्हें कैसे जान सकती है, क्योंकि तुम अनिर्वचनीय हो। भ्राता, जो लोग जिसके गुण को नहीं जानते वे उसका अनादर ही करते हैं, जैसे मेंढक एक साथ रहने वाले कमलों का आदर नहीं करता। कार्तिकेय ने कहा, भ्राता, जो भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान है वह सब मुझे ज्ञात है। तुम भी तो ज्ञानी हो क्योंकि मृत्युंजय के आश्रित हो। ऐसी दशा में तुम्हारी क्या प्रशंसा की जाए। भाई, कर्मानुसार जिनका जिन जिन योनि में जन्म होता है वे उन्हीं योनियों में निरंतर रहते हुए निर्वृत्ति लाभ करते हैं। वे चाहे संत हो अथवा मूर्ख हो, जिन्हें कर्म भोग के परिणाम स्वरूप जिस योनि की प्राप्ति हुई है वे विष्णु माया से मोहित होकर उसी योनि को बहुत बढ़कर समझते हैं। जो सनातनी विष्णु माया सबकी आदि सर्वस्व प्रदान करने वाली और विश्व का मंगल करने वाली है, उन्हीं जगत जननी ने इस समय भारतवर्ष में शैलराज की पत्नी गर्भ से जन्म धारण किया है और दारुण तपस्या करके शंकर को पति रूप में प्राप्त किया है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सारी सृष्टि कृत्रिम है, अतएव मिथ्या ही है। सभी श्री कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं और समय आने पर केवल श्री कृष्ण में ही विलीन हो जाते हैं। प्रत्येक कल्प में सृष्टि के विधान में मैं नित्य होते हुए माया से आबद्ध होकर जन्म धारण करता हूँ। उससे प्रत्येक जन्म में जगत जननी पार्वती मेरी माता होती है। जगत में जितनी नारियां हैं वे सभी प्रकृति से उत्पन्न हुई है। उनमें से कुछ प्रकृति के अंशभूता है, सो कुछ कलात्मिका, कुछ कलांश के अंश से प्रकट हुई है। ये ज्ञान संपन्ना योगिनी कृतिकाएँ प्रकृति कलाएँ हैं। इन्होंने निरंतर अपने स्तन के दूध तथा उपहार से मेरा पालन पोषण किया, अतः मैं उनका पोष्य पुत्र हूँ और पालन करने का ये मेरी माताएं हैं। साथ ही मैं उन प्रकृति देवी पार्वती का ही पुत्र हूँ, क्योंकि तुम्हारे स्वामी शंकर जी के वीर्य से उत्पन्न हुआ हूँ। नंदिकेश्वर, मैं गिरिराज नंदिनी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हूँ, अतः जैसे वे मेरी धर्म माता है वैसे ये कृतिकाएँ भी सर्वसम्मति से मेरी धर्म माता हैं। क्योंकि स्तन पिलाने वाली धाय, गर्भ में धारण करने वाली जननी, भोजन देने वाली याचिक पाचिका, गुरु पत्नी, अभिष देवता की पत्नी, पिता की पत्नी, सौतेली माता, कन्या, बहन, पुत्रवधू, पत्नी की माता सास, माता की माता नानी, पिता की माता दादी, सहोदर भाई की पत्नी, माता की बहन मौसी, पिता की बहन बुआ तथा माम, ये 16 मनुष्यों की वेद विहित माताएं कहलाती हैं। ये कृतिकाएँ संपूर्ण सिद्धियों की ज्ञाता, परमेश्वरी संपन्न और तीनों लोकों में पूजित है। ये शूद्र नहीं है बल्कि ब्रह्मा की कन्याएं हैं। तुम भी सत्व संपन्न तथा शंभु के पुत्र के समान हो और विष्णु ने तुम्हें भेजा है, अतः चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, वहाँ देव समुदाय का दर्शन करूँगा।
राधे कृष्ण राधे